हाय एवरीवन, दिस इज टिम्सी। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर, जो कि है ज्योग्राफी का चैप्टर 1 क्लास 10th का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर के साथ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर की क्या क्या हम जानने वाले हैं। फिर उसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, फिर रिसोर्स प्लानिंग हम जानेंगे। लैंड के रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ में लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर के साथ। तो चैप्टर का नाम हम जैसे ही जान चुके हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि रिसोर्सेज आखिर है क्या। हर वो चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जो कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है। साथ ही साथ में वो टेक्निकली एक्सेसिबल भी होनी चाहिए, मतलब हम उसको ऐसे, हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे हम वो रिसोर्सेज को यूज कर पाए। हमारे पास वो सब चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। साथ ही साथ में वो इकोनॉमिकली फीजिबल भी होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, इकोनॉमिकली फीजिबल का क्या मतलब हुआ, तो चलिए समझते हैं। देखिए, उसकी जो कीमत है वो हमें प्रॉफिटेबल भी होनी चाहिए, मतलब जो उसकी लागत है वो उसकी कीमत से कम होनी चाहिए। साथ ही साथ में ये चीज जो हम निकाल रहे हैं वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए, लोगों के द्वारा एक्सेप्ट करनी जानी चाहिए, हमारे कल्चर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। तभी वो चीज जो हमारी निकली है, जो हमें प्रोवाइड हुई है एनवायरनमेंट से, वो चीज हमारी रिसोर्स में आएगी, उसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी। हमने रिसोर्स के बारे में तो समझ लिया, तो आपको 4 वर्ड बहुत अच्छे से याद रखने हैं। सारी वो चीजें जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, पहली वो चीज वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होनी चाहिए, दूसरी बात वो इकोनॉमिकली फीजिबल होनी चाहिए, और तीसरी बात वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए। तभी वो चीज हमारी बनकर के आएगी एज अ रिसोर्स। तो अगर हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी चीज प्रेजेंट है, वो हमें पता है कि हाँ सब चीजें इसमें बढ़िया है, हम इसको यूज कर सकते हैं, पर उसके लिए चाहिए होती है हमें टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी चाहिए, और उस टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, हमारे पास पढ़ लिख करके इंस्टीट्यूशन चाहिए होंगे। तो ये जो तीनों चीजें कनेक्ट कर रहे हैं वो है हम लेकर आए टेक्नोलॉजी, हम लेकर आए इंस्टीट्यूशन, वहां से हमने पढ़ा लिखा समझा, जाना उस टेक्नोलॉजी के बारे में, फिर हमारी टेक्नोलॉजी निकल करके आई, और फिर हमने वो जो चीज मिली है हमें एनवायरनमेंट से, उसको हम अपने यूज में लेकर के आए। तो भी एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सब चीजों में। तो आपको जो पूरा डायग्राम ही इसी चीज के बारे में बता रहा है। अब रिसोर्सेज की समझ लिया हमने कि रिसोर्सेज होता क्या है। अब हमारी जानने की बारी आती है कि रिसोर्स जो है किस बेसिस पे क्लासिफाई हुए हैं, किस बेसिस पे रिसोर्स को हमने डिवाइड किया है। तो 4 तरीके से हमने रिसोर्सेज को डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कहाँ से वो हमें मिले हैं उस बेसिस पे। रिसोर्सेज हमारे 2 टाइप में डिवाइड होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। दूसरा जो है हमारा बेसिस वो है एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब हम उसको किस तरीके से एग्जॉस्ट कर रहे हैं, क्या हमें वो एग्जॉस्ट होने के बाद मिल पाएंगे आगे या नहीं, तो वो हम आगे जानेंगे। और उस बेसिस पे अगेन हमारे जो रिसोर्स हैं 2 तरीके में डिवाइड हुए हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तीसरा जो है हमारा ओनरशिप के बेसिस पे, कौन उसे ओन कर रहा है, ओनर उसका कौन है। इसके बेसिस पे हमारे जो रिसोर्सेज हैं 4 तरीके से डिवाइड हुए हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। और लास्ट हमारे जिस बेसिस पे रिसोर्सेज डिवाइड हुए हैं वो है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इस बेसिस पे हमारे जो रिसोर्सेज हैं 4 तरीके से अगेन डिवाइड हुए हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। इन सभी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय।